नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनिया और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट से उसका सेकंड पार्ट लाए हैं। इसके पहले भी एक पार्ट ला चुके हैं। उसमें हमने देखा था किसी भी टेबल के चारों ओर गोल मतलब एक सर्कल बना के बैठते हैं, चारों तरफ बैठते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखा था उस वीडियो में। यदि आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक, पीओ, एसएससी सब एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज दोस्तों हम उसी टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट से सेकंड वीडियो लाया हूं। इसमें आज के जो टॉपिक है, इसमें हम आज का जो वीडियो है इसमें दोस्तों हम देखेंगे आमने सामने जब बैठे रहते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, आप शुरू से अंत तक देखिए, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। मैं 5 क्वेश्चन लेने वाला हूं, उस 5 क्वेश्चन से आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 से दूर हो, या फिर कोई क्वेश्चन नंबर 3 से दूर हो, या फिर कोई क्वेश्चन नंबर 3 से या फिर 5 से दूर हो। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो फिर दोस्तों यदि स्किप करके देखना है तो मत देखिए वीडियो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आप शुरू से अंत तक देखिए। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल आइकन आता है उसके ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी ट्रिक मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे ये दिया है, इसमें चलिए इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इसमें बेसिक क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 लाइन होंगे, मतलब 2 पंक्ति बना के बैठे होंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए आमने सामने बैठेंगे, इधर से ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें दाया बाया का खेल बस है। दाया बाया आपको आ गया तो हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं पहले इसी में बैठाऊंगा, नीचे वाले लाइन में, तो इसके नीचे वाले लाइन के अकॉर्डिंग आप दाया बाया फिक्स कर लीजिए। आप सामने बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आपका बायां हाथ किधर जा रहा है, इधर, तो इधर बायां लिख दीजिए और इधर दायां। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, दायां साइड और ये बायां साइड। अब ऊपर जो बैठेगा, जो सामने तरफ देखेगा, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर क्या हो जाएगा, दायां साइड और इधर बायां साइड। ठीक है, अब दोस्तों देखिए दाया बाया फिक्स हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के जो है उसका हम चिन्ह फिक्स कर देते हैं। आमने सामने बैठे हैं, तो मान लीजिए एक लड़का यहाँ बैठा है, दूसरा, तीसरा, और ऊपर 1 2 3, 3 लोग, 6 अब 6 हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हम बैठा देंगे। फिर हम इसके जगह को भी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा। ABCDEFG 3 के समूह में दोनों पंक्ति में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। 3 के समूह मतलब ऊपर 3 नीचे 3 बैठे हैं। अब क्या एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। अब पहला पॉइंट देखते हैं, बी डी के ठीक बाएं है। बी जो है डी के बाएं है। अब हमें यहां नहीं पता है कहां पे एग्जैक्ट कहां बैठा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले लाइन में बी डी के ठीक बाएं है। बी जो है डी के बाएं, डी को यदि मैं यहां बैठाता हूं डी के बाएं, तो मतलब कहां, बी यहां आ जाएगा। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बी डी के ठीक बाय हो गया, पहला लाइन कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या बोलता है, एफ सी के विपरीत खड़ा है। एफ सी के विपरीत खड़ा है। अब सी कहां है, नहीं दिख रहा है, उसके आगे पढ़िए, जो कि पंक्ति के एकदम दाहिने सिरे पर है और डी के विकर्णवत है। अब देखिए यहां यदि दोस्तों आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने सारा चीज क्लियर करा है दोस्तों। जब जो होता है या फिर और होता है, ये यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देखिए, आपको वहां से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब जो रहता है फिर और रहता है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो जब रहता है, जो किसकी बात करता है, सी की बात करता है। यहाँ पे बोल रहा है जो कि पंक्ति के एकदम दाहिने, एफ सी के विपरीत खड़ा है, तो ये एफ वाला कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो कि पंक्ति के एकदम दाहिने सिरे पर है, और जो कि किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। आपको लगेगा कि एफ की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जो कि मतलब सी की बात कर रहा है, जो कि पंक्ति के एकदम दाहिने सिरे। अब दाहिना सिरा कौन सा है, देखिए यदि ऊपर बैठेगा सी तो यहां बैठ सकता है सी, ठीक है, और नीचे बैठेगा तो यहां बैठेगा सी। दाहिने सिरा, ये दाया सिरा है, जो कि पंक्ति के एकदम दाहिने सिरे पर है और डी के विकर्णवत है। ठीक है, डी के विकर्णवत मतलब कहां है, डी यहां बैठा है, तो डी के विकर्णवत कब होगा, विकर्णवत अब मतलब क्या होगा, दोनों विकर्ण में, मतलब इस सिरे पे ये दोनों विकर्ण होगा। बी का विकर्ण इधर होगा, बी के विपरीत, और यदि सी का देखे, सी जहां भी होगा ये एक विकर्ण हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सी जो है
दाहिने सिरे पर, एकदम दाहिने सिरे पर है और डी के विकर्णवत। अब देखिए डी बीच में बैठा है, मतलब डी के विकर्णवत होना चाहिए, मतलब बी और डी का जो हमने पहले पोजीशन फिक्स किया था वो वहां नहीं बैठेंगे। और सी जो है बी और डी के विकर्णवत, मतलब बी डी, एक तो ये चीज पता चल गया डी इस लाइन में है तो सी ऊपर वाली लाइन में है, और ऊपर वाले लाइन में कहा दाहिने बोल रहा है, एकदम दाहिने, मतलब सी यहां बैठेगा, ठीक है, सी एकदम यहां बैठेगा। अब क्या बोल रहा है, और डी के विकर्णवत है, डी के विकर्ण आना चाहिए, मतलब क्या होगा, सी के विकर्ण में डी आना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां डी आ जाएगा, तो डी यहां था तो बी जो है डी के बाएं साइड था तो बी यहां आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम पहले बैठा लेंगे रफली कहीं भी, उसके बाद हम फिक्स करेंगे। अब ये तीनों जो पोजीशन है ये एकदम फिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज और, पहला लाइन क्या था, एफ सी के विपरीत खड़ा, ठीक है, एफ सी के विपरीत मतलब सी का विपरीत ए है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और आगे क्या बोला है, ई किसी सिरे पर स्थित नहीं है, ई जो है किसी सिरे पर नहीं है, मतलब यहाँ एक ही सिरा बच रहा है यहाँ पे ई, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो कहाँ हो जाएगा, ई बीच में एक जगह बच रहा है, तो यहाँ ई आ जाएगा, नहीं है। और ना ही डी के विपरीत है, डी के विपरीत मतलब वही चीज बोल रहा है, डी के विपरीत भी नहीं खड़ा है, तो मतलब कहाँ आ जाएगा, ये बीच में ई आ गया। और अब कौन बचा, ए बचा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के विपरीत कौन खड़ा है। अब ए के विपरीत कौन खड़ा है, डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 व्यक्ति है, ए से जे तक 10 व्यक्ति है, ठीक है, ये 1 है, जे 10 है, मतलब 10 व्यक्ति हैं, 5-5 के पंक्ति बना के आमने सामने बैठे हैं। मैं पूरा नहीं लिखा हूं दोस्तों, बोर्ड छोटा है, आप लोग जानते हैं यदि आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं। तो क्या है, 10 व्यक्ति एक मतलब 5-5 के ग्रुप में आमने सामने बैठा हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले 2 पंक्ति है, एक ए है, एक 2 है। अब ये मान लीजिए पंक्ति नंबर 1 है, ये 1 नंबर है, ये पंक्ति नंबर 2 है। अब कितने कितने 5-5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति का हम जगह फिक्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर भी वैसे ही 1 2 3 4 5, ये 5-5 हम बैठा दिए। अब दाएं बाएं देख लीजिए, तो जब नीचे मैंने पहले भी बोला कि नीचे वाले लाइन से हम फिक्स कर लेंगे, ये बायां हो जाएगा, ये दायां, तो ये क्या हो जाएगा, बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां साइड। और इसका ऊपर वाला यदि सामने इधर साइड देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे ऊपर से, आप क्या करें, घूम के बैठिए, तो आपका देखिएगा बायां साइड इधर जाएगा, बायां, और ये दायां, ठीक है, ये हो गया। अब दायां बायां सब फिक्स हो गया। अब 5 लोग कहाँ बैठेंगे वो भी हमने फिक्स कर दिया। दोस्तों कई क्वेश्चन में दायां बायां की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें दायां बायां बोलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में दायां बायां नहीं करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो आप सबसे पहले दायां बायां फिक्स कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति, ठीक है, प्रथम पंक्ति वाला मतलब नीचे वाला, और दूसरा पंक्ति मतलब ऊपर वाला। प्रथम पंक्ति, और एक चीज बोला है यहाँ पे, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तर मतलब ये ऊपर वाला, तो मतलब नीचे वाला जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं वो कहाँ, उत्तर की ओर मुख करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है, बी जो है एच के तुरंत दाएं बैठा है, और क्या बोल रहा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें ये नहीं पता है कि बी और एच का पोजीशन कहाँ है, ठीक है, तो हम कहीं भी ले लेते हैं, बी जो है एच के तुरंत दाएं, एच को हम कहीं भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एच को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है तो मैं अंदर लिख रहा हूं, एच बी एच के तुरंत दाएं, ठीक है, एच के तुरंत दाएं, दाएं किधर है, इधर है, तो मतलब बी यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये हो गया। जब फिक्स हो जाएगा उसको हम बाहर लिख देंगे, अभी जो फिक्स नहीं है इसलिए हमें इनको अंदर लिख रहे हैं। एच के तुरंत बाएं हैं, बाएं बैठा है, जो मतलब किसकी बात कर रहा है, जो मतलब एच की बात कर रहा है, जो मतलब एच, एच डी के ठीक सामने बैठा है, एच जो है डी के ठीक सामने, तो डी के ठीक सामने, तो डी यहां ऊपर बैठ गया, डी के ठीक सामने कौन बैठा है, एच बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, सी दूसरी पंक्ति मतलब ऊपर वाला पंक्ति, सी यहां पे होगा या फिर यहां होगा, अभी फिक्स नहीं है कहां पे है। सी जो है दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, और डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं दूसरा, मतलब सी के
डी कहाँ है, यहाँ है, मतलब डी के बाएं दूसरा मतलब इसी साइड होगा, बायां किधर किधर से साइड है, इस साइड है, ऊपर के लिए बायां इधर साइड है, तो बाएं दूसरा, तो देखिए यहां से यदि देखे डी यदि यहां बैठता है 1 2, मतलब दूसरा मतलब यहाँ पे इधर साइड ही आएगा, बायां मतलब डी के बाएं साइड इधर, मतलब सी तो यहाँ बैठ नहीं सकता, इधर ही किनारे बैठेगा, तो सी का पोजीशन तो फिक्स है, यहाँ है। अब डी के बाएं दूसरा, यदि डी यहाँ देखे तो डी यहाँ होता है तभी जाके किनारे में आता है, मतलब डी का भी पोजीशन क्या है यहाँ पे फिक्स है, और हमने जो नीचे अज्यूम किया था वो भी क्या है फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फिक्स हो गया सभी का। बाय दूसरा है, उसके आगे देखते हैं, ये डी के तुरंत दाएं, ये डी के तुरंत दाएं, डी के दाएं मतलब इधर साइड दाएं, ये जो है डी के तुरंत दाएं है, मतलब इसके एकदम पास है, ये डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने, और ए जो है एफ के सामने, तो एफ के सामने ए हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसकी यहां तक कंप्लीट हो गया, उसके आगे क्या बोल रहा है, जी ई के ठीक सामने बैठा है, जी जो है ई के ठीक सामने, अभी हमें ई का यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन नहीं पता है, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे पता चल गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे सी बैठ गया तो यहाँ सामने तो कोई आ नहीं सकता, यहाँ पे भी सब बैठा है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, अब यहाँ ये लास्ट मतलब यहाँ यहीं पे कहीं बैठेगा क्या, कौन कौन, ई और जी और ई के ठीक सामने बैठा है, ये जो दोनों है एक दूसरे के यहाँ बैठेगा, ये हमें पता है, यहाँ पे जी और ई इधर होगा, अभी ये नहीं पता कि जी ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में, ये हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों पोजीशन में ही बैठेंगे, ये हमें पता चल गया। उसके आगे क्या बोल रहा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है, अब देखिए जी ई के ठीक सामने है जो दूसरे पंक्ति, अब दूसरा पंक्ति कौन सा ऊपर है, और ऊपर के कौन सा बोल रहा है, ई की बात कर रहा है, ई मतलब जो की बात, जो दूसरे पंक्ति के एकदम किनारे है, मतलब ई की बात कर रहा है, जो मतलब ई की बात कर रहा है, ई दूसरे पंक्ति के एक किनारे पर है, अब एक किनारे पर कौन सा है, एक किनारा तो ये भर गया, मतलब ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी, हमने जो माना था ई नीचे जी ऊपर, तो ये दोनों नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, मतलब जी नीचे आएगा और ई ऊपर आ जाएगा, ये किनारे आ गया, यहाँ पे बोल रहा था कि जी ई के ठीक सामने बैठा है, तो हमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया था कि यहाँ बैठ सकता है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, जो दूसरे पंक्ति, जो किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, ई दूसरे पंक्ति के एक किनारे, लेकिन एक किनारे में पहले ही सी बैठा है, तो एक ही किनारा बचा है वो ये वाला, तो ये यहाँ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और उसके बाद आगे देखिए जे किनारे पर नहीं बैठा है, उसके बाद देखिए एक किनारा ये बचा है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बोला है, जे जो है किनारे पर नहीं बैठा है, तो यदि यहाँ पे जे नहीं हो सकता है तो कहाँ बचा, ये बचा एक पोजीशन, इसके अलावा सभी जगह तो कोई ना कोई बैठ गया, तो जे यहाँ आ जाएगा। अब जो आखिरी बचा है ये से जे के बीच में वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कौन सा बचा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच भी है, एच आई नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस तरह से हमारे 10 लोग बैठ गए हैं, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, यदि डायग्राम एकदम सही बना तो आपके सभी क्वेश्चन एकदम सही होंगे। कौन सा जोड़ा पंक्ति के दोनों किनारे पर बैठा है, दोनों किनारे मतलब देखिए ई और सी बैठा है और इधर कौन है, जी और आई बैठा है, तो हमें देखना है जोड़ा, जी जे नहीं है, जी और आई बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ई आई भी नहीं है, जी और आई, ये जी और आई एकदम किनारे बैठा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके आगे वाला क्या बोला है, बी के बाएं दूसरा कौन, बी के बाएं, बी मतलब कौन सा, ये बी है, बी के बाएं दूसरा, बाएं मतलब इधर साइड 1 2 कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा। चलिए इसी में और 3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई के बाएं तीसरा कौन, ई के बाएं, ई कहां बैठा है, ई यहां बैठा है, ई के बाएं इधर साइड, इधर से तीसरा 1 2 3 कौन है, जे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे है क्या, इसमें नहीं है जे, मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो 5वां हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ये किन व्यक्तियों के बीच बैठा है, ये जो है किसके बीच बैठा है, ई और डी के बीच में ये बैठा है, ये तो ये कहाँ है, ई और डी के बीच में, तो ई और डी कौन सा है, दूसरा नंबर। और 5वां नंबर क्या है, बी के ठीक सामने कौन है, बी कहाँ है, बी यहाँ बैठा है, बी के ठीक सामने कौन है, जे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप वही हम क्या करेंगे, यहाँ 6 व्यक्ति बोल रहे हैं, आमने सामने 2 कतारों में बैठे हुए, तो 2 कतार बना लेंगे हम, एक कतार ये है, एक कतार ये है, 6 व्यक्ति 1 2 3 1 2 3, ये इनका पोजीशन हो गया। अब दायां बायां, नीचे वाले के लिए दायां बायां, ये क्या हो जाएगा, बायां साइड, ये दायां साइड, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दायां, और ये इधर साइड बायां।
ऊपर से जब नीचे की तरफ देख के बैठेंगे और इधर से सामने की तरफ, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा दोस्तों, देखिए ये वीडियो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत सरल सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिए इसके बाद कम से कम इसी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15-20 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। मैं ये लूसेंट के बुक से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएगा, आप उस बुक से देख सकते हैं। या आप कोई भी बुक प्रीफर करिए, मैं ये नहीं कहता कि इसी बुक को प्रीफर करिए, रीजनिंग का कोई भी बुक उठा लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें मिल जाए आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद तभी क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं जो समझा रहा हूँ हो सकता है आपके समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला लाइन क्या बोल रहा है, यू आर के दाई ओर दूसरा है। यू जो है आर के दाई ओर दूसरा, किस लाइन में है वो तो बताया नहीं, तो हम दाएं को दूसरा बोला है तो यू को हम यहां बैठा देते हैं एकदम किनारे में। यू आर सॉरी यहाँ आर के दाई में दूसरा है तो यहाँ पे आर को बैठा देते हैं। आर के दाया साइड किधर है, इधर साइड है, दाएं को दूसरा, पहला दूसरा, तो दूसरा कहाँ, यहाँ कौन आ जाएगा, यू, मतलब यहाँ आर और यहाँ यू का पोजीशन फिक्स है, ये दोनों फिक्स हो गया क्योंकि तीन ही लोग बैठे हैं तो दूसरा एक दोनों किनारे में ही आएगा तभी जाके दूसरा आएगा, ये तो फिक्स हो गया। यदि फिक्स नहीं है तो आप अंदर रफ टाइप का बना लीजिए, रफ टाइप का अंदर लिखिए, जब फिक्स हो जाए उसको बाहर लिख दीजिए। पी कतार के सबसे अंतिम छोर पर है या फिर अंतिम है, मतलब पी कहाँ आएगा, देखिए नीचे तो दोनों किनारे भर गया, पी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, अब कहाँ आएगा इन दोनों पोजीशन में वो हमें भी नहीं पता है, अगले दो जो पॉइंट दिया है उससे पता चल जाएगा। अब देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे वाला देखते हैं। पी क्यू का पड़ोसी है, पी जो है क्यू का पड़ोसी है। अब देखिए दोस्तों, पी किसका पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी है। अब क्यू कहाँ है, टी कहाँ है, यहाँ हमें नहीं दिख रहा है कहाँ है, ठीक है, लेकिन एक चीज ये पता चल गया, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, क्यू इस लाइन में तो नहीं आएगा, इधर ही आएगा ऊपर वाले लाइन में ही, ठीक है, ऊपर वाले लाइन में या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, मतलब दोनों जगह पे या फिर यहाँ आएगा टी और क्यू, वो कहाँ आएगा वो अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगला वाला पॉइंट देखिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका कहाँ है पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अगले पॉइंट में बढ़ जाइए। आर क्यू के सामने है, आर जो है किसके, आप देखिए आर को क्या बोल रहा है, क्यू के सामने, मतलब आर यहाँ बैठा है तो किसके सामने है, आर क्यू के सामने, तो जब क्यू यहाँ बैठेगा तभी जाके, मतलब पी यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू यहाँ बैठेगा तभी क्यू के सामने कौन आएगा, आर आएगा, मतलब आर क्यू के सामने है, एक दूसरे के सामने आमने सामने हो गया। अब देखिए पी यहाँ नहीं बैठ सकता, दो ही पोजीशन था, या तो किनारे किनारे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, और एक हमारा उसके पहले वाला लाइन था टी क्यू का पड़ोसी है, तो टी क्यू का पड़ोसी, तो एक ही पोजीशन बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, टी, टी क्यू का पड़ोसी है। अब कौन बच रहा है, पी क्यू आर एस, एस कहीं नहीं दिया, एस का कोई पोजीशन नहीं है, एक ही पोजीशन लास्ट में बच रहा है, वो कहाँ कौन किसका आ जाएगा, एस। तो इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन कौन एक कतार में है, मतलब एक कतार मतलब ये ऊपरी वाले कतार और नीचे वाली कतार दोनों में कौन कौन आ रहा है, जैसे कि आर एस यू आ रहा है और एक में क्यू टी पी आ रहा है। अब देखते हैं पी क्यू यू है क्या, नहीं है, टी क्यू पी, टी क्यू पी, ये तीनों है टी क्यू पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, एक ही कतार में है। और उसके बाद कौन है, कौन सा समूह एक दूसरे के सामने है, अब देखना है कि ये दो जो व्यक्ति दिया है वो एक दूसरे के सामने है क्या, पी क्यू एक लाइन में है, नहीं है, ये तो गलत हो गया। एस टी, एस और टी ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। और तीसरा देखते हैं, कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, अब एक दूसरे के सामने नहीं है वो देखना है, पी टी एक दूसरे के सामने नहीं है, ये क्या है, एक ही लाइन में सीधे में बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। और आगे भी देख सकते हैं, आर क्यू क्या है, आर क्यू एक दूसरे के सामने है, टी एस भी सामने है, यूपी भी एक दूसरे के सामने है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, 10 सदस्य ए से जे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से 10 सदस्य है, दो टीमों में बटा हुआ है, एक्स और वाई में बटा हुआ है, 5-5 सदस्य है प्रत्येक टीम में, और वो क्या है, दो पंक्तियों में बैठा है और एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठा हुआ है, वो मैंने नहीं लिखा है, जो काम का चीज है वही लिखा है ताकि मेरे बोर्ड छोटा ना पड़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स टीम
के सदस्य का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर की ओर है एक्स टीम का, तो हम फिक्स कर लेते हैं पहले, ये हमारा टीम एक्स है और ये हमारा टीम वाई है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स जो है उसका मुंह उत्तर की ओर, जब नीचे एक्स का टीम होगा तभी जाके उत्तर की ओर मुंह होगा, ऊपर की ओर मुंह होगा, ठीक है। तो एक्स का मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, दाया बाया फिक्स कर लेते हैं। तो आप अपना हाथ देखिए, आप जब लिखते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप देखिए आपका हाथ किधर जा रहा है, बायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर जा रहा है, तो ये हमारा दायां साइड हो गया और ये हमारा बायां साइड हो गया। और उसके ऊपर वाला क्या होगा, वो सामने की तरफ मुंह करा हुआ है, मतलब नीचे वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दायां साइड, और ये क्या हो जाएगा, बायां साइड। जब ये नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की ओर मुंह करेगा, ऊपर वाले दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। अब ऐसा बोला नहीं है, लेकिन क्या बोला था कि एक दूसरे के आमने सामने करके मुंह करके बैठा है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला सामने उत्तर की ओर है तो ऊपर वाला क्या होगा, दक्षिण के, तभी जाके आमने सामने होगा। अब क्वेश्चन में देखते क्या बोलता है। अब डी ए के बाएं को तीसरा है। अब ए के बाएं को तीसरा, तो सबसे पहले हम 5 लोगों को नीचे बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर भी ऐसे 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। अब क्या बोल रहा है, डी ए के दाएं को तीसरा है। अब ए नहीं बोला है कि एक्स टीम में है कि वाई टीम में है, तो हम किसी भी टीम में ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, डी ए के दाएं को तीसरा, डी जो है ए को हमें यहाँ ले लिया, अभी कहाँ है वो फिक्स नहीं है, ए के दाएं को तीसरा, दायां साइड इधर है, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि दाया बाया हमेशा ध्यान रखना है कहाँ आएगा। उसके बाद जैसे किसी टीम में नहीं दिया है तो आप कहीं भी लिख दीजिए, मैं रफली ये अंदर लिख लिया हूँ ताकि हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो मैं अंदर लिख लिया हूँ, जब मेरे को लगेगा कि ये फिक्स है तो मैं बाहर लिख दूंगा, वो हमारा एकदम, जो बाहर लिखूंगा वो क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट होगा। डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने है। तो किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, किसके सामने है, जी की। तो ये जो बायां इधर साइड है यहाँ क्या हो जाएगा, जी। तो जी के एकदम सामने है। अब चाहे तो यहाँ अंदर लिख लीजिए जी, अभी हमें फिक्स नहीं पता है तो अंदर लिख लेता हूँ, जी एकदम सामने है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी जी के एकदम दाएं को बैठा है। बी जो है जी के एकदम दाया, दाया किधर है, जी का दाया इधर साइड, तो यहाँ कौन होगा, बी हो जाएगा। बी बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर, मतलब बी जो है उसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। अब एच बी के दाएं को तीसरा है, एच जो है बी के दाएं को तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। बी के दाएं को तीसरा, तो बी का दाया इधर साइड है, तो दाएं को तीसरा ये कौन हो गया, एच हो गया। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला लाइन में लगभग ठीक दिख रहा है, एच के तीसरा यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, यदि बी और जी का पोजीशन थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो इस लाइन में कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा। मतलब हमने जो लिया था वो एकदम एकदम सही है। तो यहाँ कौन आ जाएगा, एच, यहाँ बी, यहाँ जी, यहाँ डी, यहाँ ए। आप रफली अंदर लिख लीजिए, फिर आपको जब लगेगा कि ये सही है तब आप बाहर लिख सकते हैं। यदि बाहर लिख के करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप मिटा के इसको काट के दूसरा लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। और क्या बोल रहा है, एच बी के दाएं को तीसरा और एफ के ठीक सामने है। किसकी बात कर रहा है, एच की बात कर रहा है, और मतलब एच की बात कर रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ जो होता तो बी की बात करता, और बोल रहा है मतलब एच की बात कर रहा है, और एफ के ठीक सामने किसकी बात कर रहा है, एच की बात, एच जो है किसके सामने, एफ के ठीक सामने, तो यहाँ कौन आ जाएगा, एफ हो जाएगा। सी ए बा ई के बीच और आई के सामने, सी जो है ए और ई के बीच, सी जो है एक ए का पोजीशन तो ये फिक्स है, तो क्या बोल रहा है, सी ई और ए के बीच, तो ये ई और ए के बीच ये हो गया, इधर साइड तो खाली नहीं है, इधर साइड 2 स्थान खाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी जो है ए और ई के बीच, तो ई इधर आ जाएगा, ई, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी। सी ए और ई के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, और आई के सामने है, और किसकी बात कर रहा है, आई के सामने मतलब सी की बात कर रहा है। सी जो है किसके सामने है, आई के सामने है, सी जो है आई के सामने बैठा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक स्थान बच रहा है ये, तो वहां पे जो अभी तक जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया है वो बैठा दीजिए, या फिर जो यहाँ पे नहीं बैठा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई भी यही बैठा है, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, जे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब
इसका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। सी के बाएं को दूसरा कौन है? सी ए है, इसका बाया साइड इधर है, तो दूसरा कौन? 1 2 कौन है? एफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। बी के दूसरा क्वेश्चन, बी के एकदम दाएं को कौन है? बी के दाएं, अब देखिए बी कहाँ है? यहाँ बैठा है, इसका दाया साइड किधर है? इधर साइड दाया है। दाएं को कौन सा नंबर पूछा है? बी के दाएं, एकदम दाएं मतलब उसके एकदम दाएं मतलब एकदम पड़ोसी। बी का पड़ोसी कौन है? आई। इसका क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा है? अब यहाँ पे देखना है, ये जो तीन तीन व्यक्तियों का समूह दिया है वो एक ही लाइन में है कि नहीं। एच आई ई, एच आई ई नहीं है इसमें, मतलब पहला वाला गलत। ए सी बी, ये कहाँ है? ए सी और बी ऊपर वाला लाइन में है, ये भी नहीं है। सी डी आई, सी सी डी आई भी नहीं है, तो ये तीसरा भी नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है? एच आई जी, एच आई जी, ये तीनों क्या है? एच आई जी, एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? जे के एकदम बाएं को कौन है? जे के एकदम बाएं, तो जे कौन सा है? ये है जे, तो जे के एकदम बाएं, बायां मतलब इधर साइड कौन है? आई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। तो इसमें आई है क्या? आई नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जे के एकदम सामने कौन बैठा है? जे के एकदम सामने, तो जे के एकदम सामने कौन है? ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में देख लेते हैं क्या बोला गया। ए बी सी डी ई एफ खाने के एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 है। मतलब क्या है? 2 खाने का मेज है, उसमें क्या है? 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3। और दोस्तों इसमें कहीं दाएं बाएं का बात नहीं कर रहा है, तो इसमें हम मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठा लेंगे, ठीक है। 3 लोग बैठा है, और क्या बोल रहा है? बी है ए और सी के बीच में। बी जो है, बी को हम यहां बैठा लेते हैं, ए और सी के बीच में है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर है। मतलब राजनीतिक, मान लीजिए राजनीतिक यहाँ है, अभी हमें नहीं पता, ये रफली लिख रहा हूं। राजनीतिक ये है और व्यापारी सी है, मतलब दोनों छोरों में। मतलब यदि राजनीति ए और सी में यहाँ नीचे, ए और सी को नीचे बैठाता हूं तो क्या होगा? राजनीतिक और व्यापारी को भी नीचे बैठाता हूं तो ये किनारे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है। उसके बाद क्या बोला है? ई एक सैनिक अधिकारी है, ई जो है एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया, सी एक प्रोफेसर है, मतलब यहां क्या होगा? व्यापारी नहीं होगा, राजनीतिक भी नहीं होगा, तो एक सी क्या हो जाएगा? एक प्रोफेसर है। सी प्रोफेसर हो गया, मतलब जो व्यापारी और राजनीतिज्ञ था वो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, राजनीतिज्ञ और व्यापारी। अब दोनों छोर पे है, लेकिन व्यापारी यहां भी हो सकता है और राजनीतिक यहां भी हो सकता है, इधर साइड भी हो सकता है, तो अभी फिक्स नहीं है, तो हमने अलग लिख दिया। ये प्रोफेसर हो गया सी। आगे देखते हैं। और डॉक्टर के बगल में बैठा है, सी जो है डॉक्टर के बगल में, मतलब बी क्या हो जाएगा? डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है। अब देखिए यहां से क्या बोल रहा है? व्यापारी इंजीनियर के सामने है। अब देखिए नीचे तो फिक्स हो गया, व्यापारी और राजनीतिक ऊपर कहीं आएगा, ये हमें पता चल गया। तो व्यापारी इस किनारे एक ही बच रहा है, ए यहाँ पे डॉक्टर आ गया, प्रोफेसर आ गया। अब इंजीनियर के सामने, तो इंजीनियर कौन हो जाएगा? ये इंजीनियर हो जाएगा, ये जो है इंजीनियर हो जाएगा। और इंजीनियर के सामने व्यापारी, मतलब यहाँ राजनीतिज्ञ ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्यापारी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे राजनीतिज्ञ यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा लगभग पोजीशन मिल गया है। आगे क्या बोल रहा है? डॉक्टर मध्य में बैठा है। देखिए डॉक्टर मध्य में बैठा है, बिल्कुल सही किया हमने। और सैनिक अधिकारी के सामने है, और सैनिक अधिकारी कौन है? ई एक सैनिक अधिकारी है, तो ई जो है डॉक्टर जो है मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने, मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन हो जाएगा? सैनिक, ठीक है, सैनिक अधिकारी के सामने है। बताए कि डॉक्टर कौन है। अब ए बी सी डी, ए बी सी ई और दो जो है ए बी सी डी और ई एफ। डी और एफ का हमें नहीं पता है कि कौन कहां बैठेगा, इन दोनों स्थान में से कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा है कि बताए कि डॉक्टर कौन है। अब डॉक्टर कौन है वो पूछा था, तो सैनिक के सामने कौन है? बी, और बी कौन है? डॉक्टर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को आज समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका डाउट और क्लियर होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे। जय हिंद।